कहाँ गई बाहर? इसको उठा के रखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। कभी प्रधानमंत्री ने जब चुनाव में उतरे थे उसके बाद 2014 में उन्होंने ये ऐलान किया था कि उनकी स्वप्निल योजना यानी ड्रीम प्रोजेक्ट जो उज्ज्वला गैस योजना है उसके तहत वो भारत की ग्रामीण परिवेश में रह रही महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारेंगे और जो महिलाएं चूल्हे में खाना बनाती हैं उनको फ्री में गैस कनेक्शन देंगे ताकि उन महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आ सके। वो जो चूल्हे में खाना बनाती हैं तो जो धुआं होता है उससे उनकी आंखें ना खराब हो सकें। यही कह करके प्रधानमंत्री ने अपना हर भाषण शुरू किया था और जब 2019 में सरकार बनी तो भारत की महिलाओं ने उसी प्रधानमंत्री के उस भाषण पे भरोसा किया और अपने पति से और अपने परिवार के लोगों से कहा कि अगर प्रधानमंत्री जीतेंगे तो उनकी महिलाओं के घर में गैस कनेक्शन में गैस में खाना बनेगा और उनके जीवन में सुधार आएगा। यही कह करके लोगों ने प्रधानमंत्री को दोबारा प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताया। लेकिन और प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के बाद जब भी बात करते हैं तो यही कहते हैं कि हमने 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया है और हमने भारत की महिलाओं पे स्तर में जीवन स्तर में सुधार किया है। अब महिलाओं को चूल्हे में खाना नहीं बनाना पड़ता है, अब महिलाओं की आंखों में आंसू नहीं आते हैं, वो स्वादिष्ट खाना बना के अपने पति और बच्चों का पेट पालती हैं। इसी हकीकत को जानने, समझने और परखने के लिए आज हम लखनऊ मुख्यालय यानी लखनऊ की विधानसभा से मात्र 18 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज के दहियर गांव में खड़े हैं, जहां ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना की बात करते हैं वो वास्तव में धरातल पर कितनी सच है। आइए आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एक महिला है, इनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है और तकरीबन 2 साल हो गया है इन्हें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिले हुए। इनसे पूछते हैं, समझते हैं कि आखिर ये क्यों गैस में खाना ना बना करके चूल्हे में खाना बना रही हैं। हम सीधे लेके चलते हैं और इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए कि आपको गैस कनेक्शन मिला है। हाँ। आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले जब मुझसे बात हो रही थी कि आपको गैस कनेक्शन मिले हुए लगभग 2 साल हो गया। हाँ, है 2 साल हो गए। तो फिर आप जो चूल्हे में खाना क्यों बना रही हैं? अब इतनी महंगी हो गई गैस, मजदूर आदमी हम कहाँ भरा पाएंगे। तो आपके पति जो है गैस वहाँ काम करते हैं ना? काम करते हैं लेकिन रोज मंजूरी नहीं लगती है, कभी लगती कभी नहीं लगती है। उतने में कहा बच्चे पाले, कहा हम गैस भरा, इतनी महंगी है। अच्छा, इसलिए हम नहीं भरा पाते हैं। तो अच्छा, जब आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला था उसके बाद आपने कितने बार गैस सिलेंडर भरवाया? अरे बस यही 5-6 बार भराए हैं। अच्छा, उसके बाद नहीं भरवाया? उसके बाद नहीं भरा पाते। तो गैस सिलेंडर खाली रखा हुआ है? हाँ। 100 पीस बन गया है। हाँ। तो अब ये जो आप देख रहे हैं धुआं है, इसमें जो खाना बनाती हैं तो इससे आपका जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा, तो अब क्या करें। अच्छा, जब पैसे नहीं है तो अब कुछ भी हो तो बनाना तो पड़ेगा, बच्चे हैं। अच्छा, अब बिना खाए तो टाइम वो पास नहीं होगा। हाँ। अच्छा, जब ये खाए बिना आयुष्मान कार्ड आपको मिला है कि ताकि जो नहीं। अगर बीमार हो जाएं तो इसका जो लाभ आपको मिल सके? नहीं है। नहीं मिला है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं। और सरकार से कोई पैसा मिलता है जिससे जो है आपको कोई लाभ मिल सके? नहीं, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं। ये कंडे मैं देख रहा हूँ आपके पीछे रखे हुए हैं। हाँ। ये आपने खुद बनाए हैं? हाँ, हम बनाते हैं। अच्छा, खुद बनाती हैं? हाँ, खाना बनाना पड़ता है तो बनाना तो पड़ता है, कंडा अंडा सब। अच्छा, हाँ, इसी से खाना बनाते हैं।
खुद से खाना बनाती हैं और खुद जो है अपना जो है इसी से काम करती हैं। हाँ। तो ये है, आप समझ सकते हैं, ये हमारे साथ खड़ी हुई है और ये खुद बता रही हैं कि ये चूल्हे में खाना बनाती हैं, क्योंकि इनके पति के पास महीने में लगभग कितना पैसा मिल जाता होगा आपको मजदूरी करके? अरे मंजूरी बस 5 महीने में कोई 2-4 दिन हफ्ते में मिल गया काम, तो उससे कहाँ गुजारा होगा। का गैस भराएं, का खर्चा चलाएं घर का। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 5 बच्चे हैं। पढ़ने जाते हैं? 2 जाते हैं सरकारी में। अच्छा, बस। मतलब ऐसा छोटे बच्चे हैं अभी? हाँ, छोटे वाले जाते हैं, 2 की शादी हो गई। अच्छा, 2 लड़किन की। अच्छा। तो जो आप सरकार से क्या उम्मीद करती हैं, जिस आपको कोई पैसा दे कि ताकि आपको अब इनसे क्या उम्मीद करें, जो दिया उसी में तो भराने को पैसे नहीं है, आगे क्या उम्मीद करें हम। नहीं, आप सरकार से कुछ चाहती हैं कि कुछ क्या, हाँ, क्या सरकार आपके करे तो आपके जीवन में बदलाव हो? अरे बदलाव यही है कि गैस सस्ती कर दे, मजदूरी लगे, तो हम आप आगे का काम चले हमारा। अच्छा। नहीं, कहाँ मजदूरी नहीं लगती है तो हमारा काम कहाँ चल पाएगा। क्या नाम है आपका? पुष्पा। ये है दैहर की पुष्पा, ये बता रही हैं और प्रधानमंत्री से अपील भी कर रही हैं कि गैस सिलेंडर के दाम सस्ते हों, तो ताकि वो गैस सिलेंडर भरा सकें और गैस में खाना बना सकें, ताकि अब इनका भी सपना है कि अपने बच्चों को स्वादिष्ट खाना बना के दें, और जब ये खाना बनाएं तो इन्हें चूल्हे में फूकना ना पड़े। जिस तरह से आप देखते हैं कि किस तरह से ये चूल्हे में द्वंद्व करके रोज़ सुबह शाम खाना बनाती हैं, उनको इस संकट से 2-4 ना होना पड़े। आइए हम आपको एक और परिवार से मिलाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये एक ही परिवार है। हमें जानकारी के अनुसार दैहर गांव की आबादी तकरीबन 2000 की है और यहाँ के तकरीबन 100 लोगों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, यानी गैस कनेक्शन मिल गया है, लेकिन वो सिलेंडर आज भी 100 पीस बनकर रह गए हैं। धन्यवाद। मैं आ गया हूँ एक दूसरे गांव में। ये सरला का गांव है, सरला का घर है, जहां ये दैहर की रहने वाली हैं और ये दूसरे परिवार की हैं। आप देख सकते हैं शाम हुई है और जब अभी इनके पति और ये मजदूरी करके आए हैं, मजदूरी करने के बाद यानी सुबह 8 बजे चले गए थे और शाम को 5 बजे के बाद ये लौटे हैं और अपने घर पे हाथ पैर धुलने के बाद इन्होंने खाना बनाने की तैयारी कर दी है। आप हमारे सामने देख सकते हैं कि चूल्हा जला रही हैं और चूल्हे में ही खाना बनाती हैं। ये भी उज्ज्वला गैस योजना की लाभार्थी हैं, इन्हें भी उज्ज्वला गैस लाभ मिला है और लगभग इनको भी 1.5 से 2 साल हो गए हैं उनको उज्ज्वला गैस मिले हुए, लेकिन इनके जीवन में भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब इनसे भी हम जानेंगे कि इनको गैस कनेक्शन मिला है, उसके बाद भी ये चूल्हे में खाना क्यों बनाती हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह के अंतर्द्वंद से ग्रामीण महिलाएं आज भी उभर नहीं पाई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं लोगों को लेकर के और ताली और थाली बजवाते हैं और कहते हैं कि हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया है, 8 करोड़ महिलाओं के हमने जीवन में परिवर्तन किया है। और वो परिवर्तन कैसा है आज आप अपनी आंखों से देख लीजिए। जब हम ज़मीन पर लेकर आए हैं, आप स्थिति समझ सकते हैं। जब मैं इनके सामने खड़े होकर के आपसे 2 मिनट बात कर रहा हूँ तो मेरी आंखों में धुआं पड़ रहा है और मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। इनके जीवन में क्या स्थिति हो रही है आप खुद समझ सकते हैं कि रोज़ ये 2 से 3 घंटा सुबह और 2 से 3 घंटा शाम को ऐसे ही चूल्हे के सामने बैठ करके खाना बनाती हैं, ताकि अपने पति, अपने सास ससुर, अपने बच्चों का पेट भर सकें। सरला जी, ये बताइए कि क्या करते हैं आपके पति? किसान का मजदूरी करते हैं। हाँ। अच्छा, क्या कितना पैसा कमा लेते हैं महीने भर में? महीने में कितना कमाते हैं? 350 कमाते हैं। उसमें क्या होता है? घर का खर्चा चलाएं या गैस भराएं। अच्छा, गैस कनेक्शन आपको कब मिला था? वो 6 महीने हुए हमारे। 6 महीने हुए? हाँ। अच्छा, कितने बार गैस सिलेंडर भरवाया आपने? हम इतनी महंगे में क्या करें, 3 बार भराए हुए हैं। 3 बार भराए? हाँ। तो गैस सिलेंडर क्यों नहीं भरवाती हैं? इतनी महंगाई, हम इतने में क्या करें? 350 रुपये की कमाई है। हाँ। अब बताओ, कमाई इस 350 में हम क्या कर लेते हैं? घर का खर्चा करें या गैस सिलेंडर भराएं या घर की खुराकी चलाएं, और क्या करें? बस यही में अपना गुजारा करते हैं, बच्चों को जिलाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। क्या रोज काम नहीं मिलता है क्या? रोज काम मिलता है, कभी लगा नहीं लगा। हाँ। ये क्या चलता? जो मनरेगा का सरकार बताती है कार्ड मिला है, सबको काम मिला, मनरेगा का लाभ नहीं मिलता आपको? हमको नहीं मिलता है। मनरेगा कार्ड नहीं बना क्या आपका? नहीं, हमारा नहीं। आयुष्मान कार्ड बना आपको? आयुष्मान भी नहीं बना है मेरा। तो अगर बीमार हो जाए तो क्या, मर जाएंगे और क्या होगा? ऐसे ही सुबह शाम दोनों टाइम चूल्हे में खाना बनाती हैं? हाँ, ऐसे ही बनाते हैं। प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद थी कि जीतेंगे तो जो सबको जो है गैस कनेक्शन देंगे, तो आपने क्या सोचा था? तो यही सोचा था कि हमको भी मिलेगा, तो अगर सस्ती रहेगी तो हम भी भरा पाएंगे। नहीं बस सस्ती, अब महंगाई में इतने क्या करें हम। 850 रुपए का गैस सिलेंडर है, 850 की कमाई नहीं है तो हम कहाँ से भरा लेंगे? पूरे महीने भर में आपको 850 नहीं मिलते? नहीं मिलते हैं। अच्छा, और खाना खाने का 2 वक्त की रोटी का पैसा जुट जाता है कि नहीं? वो तो हुआ नहीं, जब लगा तो हो जाता है। किसानी भी तो नहीं मेरे पास कि किसान भी घर से हो जाए।
अच्छा। सब तो मोल का खाना। अच्छा, खेती वगैरह नहीं है आपके पास? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, बस यही कमाई का काम है बस। अच्छा, तो ये है सरला देवी जिन्होंने बताया कि आप खुद सुन सकते थे इन्हीं की जुबानी। इन्होंने बताया कि इनको महीने में 850 रुपये नहीं मिलते हैं कि अपने पति का, अपने बच्चों का और अपना पेट पाल सकें। आप खुद समझ लीजिए उज्ज्वला की ये योजना हकीकत से कितनी परे है और हकीकत से कितनी दूर है। और अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं, जो उनका भाषण है, जो उनके मन की बात है, मन की बात शरीर तक नहीं पहुंच रही है, मन की बात मन में रह जा रही है और ज़मीन पर नहीं उतर पा रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री जिन भाषणों की, जिन योजनाओं का जिक्र अपने भाषण में करते हैं, वो ज़मीन स्तर पे खुद कितना सही हैं, यही जानने परखने के लिए मैं आपको आज इस गांव तक लेकर के आया, ताकि समझ सकूं कि 8 करोड़ महिलाओं का सच ये 2 महिलाएं सरला और पुष्पा बता रही हैं कि उन 8 करोड़ महिलाओं के जीवन में वास्तव में कितना बदलाव हुआ है। धन्यवाद, शुक्रिया। अब मैं आ गया हूँ एक तीसरे घर, नीलम। ये भी दैहर की गांव की निवासी हैं और इनके पति भी मजदूरी का काम करते हैं, यानी कि जो घर बनाने का काम करते हैं। ये खुद तो दूसरों का घर बनाते हैं, लेकिन इनका घर किन आर्थिक संकटों से गुजर रहा है, इनकी स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति बेहद डगमगाई हुई है। ये भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं और इन्हें भी गैस कनेक्शन मिला हुआ है। लेकिन इनके यहाँ भी देखिए, आप अभी शाम हुई है, आप बैठ जाइए, आप देखिए, आप खाना बनाइए अपना। ये गैस कनेक्शन नहीं इनको गैस कनेक्शन मिला है, लेकिन इनके पास भी वही स्थिति है कि इनके पास भी खाना बनाने के अलावा, खाना खाने के अलावा इतना पैसा नहीं बचता है कि ये 850 रुपये की गैस भरवा सकें। गैस की महंगाई चरम पर है और जिसके चलते ये गैस सिलेंडर को नहीं भरवाते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्हें कब सिलेंडर मिला था और इन्होंने कितने बार भरा है। जी नीलम जी बताइए, क्या नाम है आपका? नीलम जी। नीलम ये बताओ कि आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन कब मिला था? अब जी इतना तो नहीं पता, इन्हीं को पता हो। कितने दिन हो गए? 1 साल हो गया। अच्छा, 1 साल हो गया है। कितने बार आपने गैस सिलेंडर भरवाया है? 2-3 बार 2-3 बार भरवाया जी। उसके बाद नहीं भरवाया, क्यों? नहीं जी, पैसा ही नहीं तो कहाँ भरवा, मजदूरी नहीं लगती है मजदूरी आपके पति करते हैं? जी। और कहाँ यही करते हैं कि बाहर जाते हैं काम कर? अरे गांव में बाहर जहाँ मिल जाता है वहाँ भी जाते हैं। अच्छा, तो आप ऐसे ही दोनों टाइम चूल्हे में खाना बनाती हैं? जी। अच्छा, तो अगर गैस सिलेंडर महंगा हुआ तब ने भरवाना बंद किया कि पहले से नहीं भरवा रही थी? जी नहीं, अब जब मिला तभी भरवाए हैं, जब पैसा होगा तभी तो भरवाएंगे। अच्छा जी। तो आपके पति हैं, घर में कितने और लोग हैं? जी हम ही 2 लोग हैं। आप 2 लोग हैं? जी। अच्छा, तो 2 लोग हैं, उसके बावजूद मेहनत मजदूरी से इतना पैसा नहीं मिल पाता कि जो है मतलब खाना बनाने के अलावा बच सके पैसा? जी नहीं, हाँ? नहीं हो पाता। पैसा नहीं बचता है, खाने के लिए नहीं होता तो बचेगा कहाँ से। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास जो है ये मनरेगा वगैरह का कोई कार्ड बना है कि नहीं बना? नहीं, हमारे का कोई कार्ड नहीं। कौन सा? मनरेगा का कार्ड, मनरेगा वाला काम नहीं आयुष्मान वाला कार्ड बना है कि नहीं बना है? नहीं बना। जी नहीं, अति नहीं बना, एक बार बहुत पहले करा था। काहे का? आयुष्मान का? हाँ यही वो नरेगा का, नरेगा का। थी वो। अच्छा, नरेगा वाली जी कॉपी। जी जी। अच्छा, तो आप जो है क्या चाहती हैं कि जो है गैस सिलेंडर के कुछ क्या हो तब आप गैस में खाना बनाएंगी? पैसा मिले आपको? हाँ जी, जो अच्छा, पैसा है। क्या चाहती, मजदूरी रोज की मिले 30 दिन की, कि जो है सरकार कोई ऐसा पैसा दे जिससे आपको आर्थिक मदद मिल सके? हाँ? क्या बोलो ना, बताएं? कहाँ सरकार दे रही, नहीं दिए कि ना दिए। हाँ सरकार दे तो अच्छी बात है। अच्छा, जी। अब मैं इनसे बात करता हूँ, इनके पति से। गंगाराम ये बताइए कि आप बता रही हैं कि जो है इतना पैसा नहीं मिलता है, 850 रुपये का एक सिलेंडर भरवा सकें, तो आप काम करने जाते हो तो प्रतिदिन आपको कितना पैसा मिलता है? 250, 300, 250, कबो लगा कबो न लगा। अच्छा, रोज काम तो नहीं मिलता है? रोज- जाते आप रोज हैं? हाँ हम जाते हैं, लेकिन कभी लगा कभी नहीं, चौराहा जाते हैं अच्छा, तो पता लगा खर्चा भी नहीं हो पा रहा, साग सब्जी भरे, राशन भरे, जब राशन भी मोला था। जब से ये कोरोना शुरू हुआ है, हाँ। तो उसके बाद तो काम, लोगों के काम बंद हो गए थे, लोग मकान नहीं कहाँ बनवा कभी बना कभी न लगा, 1 दिन 2 दिन, कहीं महीना में 4 दिन लगा न लगा। अच्छा, इस तरह काम चलता है, वही साग सब्जी भरे चलता है, राशन पानी भरे लेने के मतलब लिए। अभी कोरोना काल के बाद तो आप लोगों ने सोचा था कि कुछ सस्ता हो जाएगा तो कुछ हमारा काम चलेगा, या कहाँ कुछ सस्ता होगा, महंगा चला रहा, दिन का दिन महंगा जा रहा हर चीज। गैस भी महंगी हो गई, 800 के ऊपर जा रही गैस। अब अच्छा, कहाँ भरा पाएंगे? अच्छा, जब राशन नहीं पूरा होगा पेट लिए तो गैस कहाँ भराएंगे हम? मतलब इतना पैसा भी नहीं बचता कि आप पति पत्नी 2 लोगों का परिवार का पेट पल सके? बस ये हो कि चल रही गाड़ी धक्का पक्का में टाइम बेटे में अपन। अच्छा, हाँ, पैसा बचत नहीं है इसमें।
तो आप जो है जब सरकार आई थी तो सरकार ने कहा था कि उज्ज्वला गैस योजना देंगे, तो आप बड़े खुश हुए होंगे कि हमको गैस अरे कनेक्शन भाई जब पहले दिया तो हर जनता खुश होती है कि हमको गैस दे रही है, लेकिन भराई तो महंगी हो गई ना अब, हाँ, तो कहाँ पर भरा पाएंगे हम। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि गैस कैसे भरवाएंगे, मतलब जब उस समय खुशी हुई थी खाना भाई गैस में सरकार भाई बनेगा, दे रही फ्री में लिया तो हर आदमी लेता है, खाना गैस में बनेगा। हाँ गैस बनेगा, हाँ। लेकिन पहले बात भराई मिल जाती है, जब दोबारा जब पैसा इकट्ठा होगा, कब इकट्ठा होगा, 3 महीने 4 महीने में नहीं, तब फिर को इकट्ठा करेंगे तो भराएंगे, नहीं भरा खर्चा चलेगा तो फिर नहीं भर पा पाएंगे। अच्छा ये बताइए कि जो है प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो है 19 में भी कहा, 2014 में कहा कि गैस कनेक्शन मिलेगा, तमाम हमने 8 करोड़ महिलाओं को दे दिया है। हाँ। अब जब सरकार दोबारा उनके वादे पे आपको भरोसा है, दोबारा फिर से उनको वोट देंगे? अब भाई जो भाई टाइम आवे उसका तो बढ़ा ही दिए भाई, पैसा कौड़ी देवे करें। अच्छा भाई उनकी आशा है। अच्छा, अगर बढ़ाएंगे तो देंगे आप? भाई काहे नहीं भाई, जो हमको देगा उसको हम देंगे वार्ड। अच्छा, और जो नहीं देंगे तो कहाँ देंगे, जब भूखन मर जाएंगे तो उसको देंगे वार्ड कहाँ से हम। अच्छा, तो आप ये देखिए गंगा, हाँ बताइए। राशन मिलता है केवल वह 4-6 किलो मिलता है। अच्छा, 4 किलो चावल है, 6 किलो गेहूँ है, और सेम का 4.5 ही मिल जाता गेहूँ। अच्छा, पूरा गेहूँ तो नहीं बस मिलता 4 है। किलो गेहूँ और 4 किलो चावल, 4 किलो चावल, 6 किलो गेहूँ, 5.5 किलो, 6-5.5 किलो गेहूँ बस महीना में एक बार। तो इतने से कैसे पेट भर जाता अब होगा? क्या करे फिर भाई, बाकी खरीद क्या खाते हैं? गाय खरीद खाते हैं, अच्छा, तो खरीदने भरे कमाते हैं भाई। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे कोरोना भी शुरू हो गया है, उसके पहले जो मिलता था, हाँ। पहले आपको जो है मतलब जब कोरोना नहीं था और उसके पहले उसमें और उसके बाद में जीवन में कुछ अंतर आया? क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई इधर कोरोना के चलते। आप भिंडी 100 रुपए किलो हो गई है, हाँ। आप जो है मतलब प्याज 60 रुपए किलो हो गया, हाँ, हो गए। लहसुन 240 रुपए किलो हो गया है। तो ऐसे में कैसे सब्जी बनती है दोनों टाइम? सब्जी का जैसे एक टाइम जैसे कहीं 2 आलू काट लिया, कहूँ 1 प्याज काट लिया, जहाँ 1 किलो लेना था तो हमको पौवा लेना हमको है। इसी तरह चलता रहेगा काम धीरे धीरे। अच्छा, जहाँ 20 रुपये लेते थे तो हम 5 रुपये की सब्जी ले लेंगे। अच्छा, इस हिसाब से खर्चा करते हैं। अच्छा, वरना दाल में ही खाना बन जाएगा। बात अब क्या करें फिर, एक ही टाइम बनता है। अच्छा, तो ये है गंगाराम। आप देख सकते हैं गंगाराम का दर्द क्या है। गंगाराम की स्थिति ये है कि ना इनके पास 2 वक्त की खाने का पैसा है, ना इनके पास ये स्थिति है कि गैस, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि गैस भी है इनके पास। आप देखिए ये गैस सिलेंडर रखा हुआ है और गैस सिलेंडर आज 100 पीस बन गया है और ये सामान रखने के काम आ रहा है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये गैस सिलेंडर को भरवा सकें। गंगाराम जैसे एक नहीं है, भारत में उत्तर प्रदेश में लाखों गंगाराम हैं जिनकी कमोवेश यही स्थिति है। और गंगाराम आज सरकार की उज्ज्वला योजनाओं के और सरकार की ऐसी तमाम योजनाओं पर पलीता लगा रहे हैं। तमाचा है उनके मुंह पर कि जो है जिस योजनाओं को वो देते हैं और उनके पास ये योजनाएं धरातल तक पहुंची ज़रूर हैं, लेकिन अब उन योजनाओं को जो इनकी उनींदी आंखों में सपने बोए गए थे, जो इनकी उनींदी आंखों में जगाया गया था, भरोसा जगाया गया था कि इनकी आंखों में कि हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं, अब इनकी पत्नी को खाना गैस में बनाना पड़ेगा, चूल्हे में खाना नहीं बनाना पड़ेगा और वो दोनों टाइम आराम से खाना बैठ के खाएंगे। इनकी पत्नी गैस में गर्म रोटियां सेकेगी और इन्हें खिलाएगी। लेकिन अब उन सब योजनाओं पर पलीता लग गया है और अब एक गंगाराम नहीं, हर गंगाराम यही परेशान है कि आखिर इस जो गैस सिलेंडर दिया है इसे संभालें कि इसको बेचें कि इसको रखें, क्योंकि उसके पास इसको भराने के लिए पैसा नहीं है। धन्यवाद, शुक्रिया।